बैठते ही उसका संतुलन बिगड़ जाता है और पलक झपकते ही वह नीचे गिर जाती है। फिर एक दिल दहलाने वाली चीख गूंजती है। फ्लैट में अफरा तफरी मच जाती है। एक आदमी संभवतः कोई रिश्तेदार सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे की ओर भागता है। मां की चीख पूरे फ्लैट में गूंजती है। अगर आप दिल के मरीज हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि कृपया आगे की वीडियो ना देखें। लेकिन अगर आपके परिवार या दोस्तों में कोई हाई राइज बिल्डिंग में रहता है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर साझा करें। ये किसी मासूम की जिंदगी बचा सकती है। अब मैं आपको ऐसे 4 और दिल दहला देने वाले हादसों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक चूक से हुए और जिनसे हम सब सबक ले सकते हैं। इन इंसिडेंट्स को सुनना आसान नहीं होगा, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना और भी खतरनाक हो सकता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले हर व्यक्ति को किन सुरक्षा उपायों को जरूर अपनाना चाहिए जो आपकी और आपके अपनों की जान बचा सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा हैरान कर देने वाला सच्चा हादसा बताने जा रहा हूं जहां एक 2 साल का मासूम 15वीं मंजिल की बालकनी से गिरा और चमत्कारिक रूप से बच गया। आखिर कैसे? क्या कोई सुरक्षा उपाय उसकी जान बचा गया? जानिए इस वीडियो के अंत में। 20 जुलाई की शाम महाराष्ट्र के बसई में एक नॉर्मल सी शाम थी। सूरज ढल चुका था और शहर की रोशनी जगमगाने लगी थी। 12वीं मंजिल के एक फ्लैट में एक 4 साल की बच्ची अपनी मां के साथ एक रिश्तेदार के घर से विदा लेने की तैयारी कर रही थी। कुछ देर पहले तक हंसी मजाक और बातचीत का माहौल था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगले कुछ सेकंड में सब कुछ बदल जाएगा। करीब रात 8:30 बजे का समय था। मां बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी। चप्पल पहनना, सामान समेटना और आखिरी बातों का आदान प्रदान। बच्ची जो मासूम उत्सुकता और ऊर्जा से भरी थी, फ्लैट के दरवाजे के पास बिखरी चप्पलों के पास चली जाती है। उसी समय मां ने उसे पास में रखे एक शू रैक पर बैठा दिया ताकि वह अपनी चप्पल पहन सके, शायद यह सोचकर कि वह बच्ची वहीं सुरक्षित रहे। लेकिन उस शू रैक के पीछे एक खुली खिड़की थी जिसमें कोई सुरक्षा ग्रिल नहीं थी। फ्लैट की सीसीटीवी फुटेज में वो भयानक पल रिकॉर्ड हो गया। मां थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाकर अंदर जाती है। बच्ची जो खतरे से अनजान थी खिड़की की ओर मुड़ती है और उसे देखने की कोशिश में उस पर चढ़ने लगती है, जैसे वह घर के किसी कुर्सी या सोफे पर चढ़ती हो। और बैठते ही उसका संतुलन बिगड़ जाता है और पलक झपकते ही वह नीचे गिर जाती है। फिर एक दिल दहलाने वाली चीख गूंजती है। फ्लैट में अफरा तफरी मच जाती है। एक आदमी संभवतः कोई रिश्तेदार सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे की ओर भागता है। मां की चीख पूरे फ्लैट में गूंजती है, ऐसी चीख जिससे कोई मां कभी ना करना चाहे। बच्ची 12वीं मंजिल से नीचे गिर चुकी थी। कुछ ही देर में पुलिस और आपातकालीन सेवाएं पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। नायगांव पुलिस थाने में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया। कोई साजिश या आपराधिक पहलू नहीं पाया गया, बस एक छोटी सी चूक जिसने सब कुछ छीन लिया। इस घटना ने पूरे शहर में ऊंची इमारतों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लोग पूछने लगे कि आखिर खिड़की में ग्रिल क्यों नहीं थी, इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। लेकिन इन सवालों के पीछे एक टूटा हुआ परिवार है, एक मां है जो अपने कलेजे को टुकड़ों को खो चुकी है, और एक मासूम जान जो अब इस दुनिया में नहीं रही। यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक सीख है। ऊंची इमारतों, बड़ी खिड़कियों और छोटी सी मासूम जिंदगियों के बीच एक पल की लापरवाही सब कुछ तबाह कर सकती है। ईश्वर उस बच्ची की आत्मा को शांति दे और हम सब इस दर्दनाक घटना से यह सबक लें कि बच्चों की सुरक्षा कभी भी हल्के में नहीं ली जा सकती। आखिर में सच्चाई की कुछ परतें हैं जो हमें झकझोरती हैं। उस रात सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। 4 साल की एक बच्ची जो जिंदगी की शुरुआत में थी, एक लापरवाही की भेंट चढ़ गई। लेकिन यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। अगर ध्यान से देखें तो यह एक सिस्टम की असफलता थी। एक ऐसा सिस्टम जो हमने खुद बनाया और फिर खुद ही नजरअंदाज कर दिया। जिस खिड़की से वो बच्ची गिरी उसमें कोई सुरक्षा ग्रिल नहीं थी। क्यों? क्योंकि अक्सर ऊंची मंजिलों पर हम यह मान लेते हैं कि ऊपर से तो कोई भी अंदर नहीं आ सकता। चोरी की आशंका हमें पहले या ग्राउंड फ्लोर पर ग्रिल लगवाने को मजबूर करती है, लेकिन ऊपर के फ्लैट में नहीं, वहां कोई खतरा नहीं दिखता। पर ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। कहीं बच्चा खिड़की पर खेलते हुए गिरा तो कहीं बालकनी की रेलिंग से फिसला।
लेकिन क्या इससे हम सब सबक लेते हैं? शायद नहीं। यह भी सवाल बनता है कि क्या उस खिड़की के डिजाइन के समय आर्किटेक्ट ने ग्रिल का सुझाव दिया था? क्या फ्लैट की डिलीवरी के वक्त किसी ने जांचा कि खिड़कियों की ऊंचाई, चौड़ाई और सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती है या नहीं? भारत में कई हाई राइज इमारतें बन रही हैं, पर क्या सरकार ने खिड़कियों में ग्रिल अनिवार्य करने जैसे कोई सख्त नियम बनाए हैं? अगर बनाए भी हैं तो क्या बिल्डर, आर्किटेक्ट और अधिकारी उन्हें मानते हैं? हकीकत तो यह है कि हाई राइज बिल्डिंग के कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिना ग्रिल के भी दे दिए जाते हैं। इस लापरवाही का जिम्मेदार सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो बिल्डर जिसने लागत बचाने के लिए खिड़कियों को खुला छोड़ दिया, वो आर्किटेक्ट जिसने सुरक्षा से ज्यादा डिजाइन को अहमियत दी, वो सरकारी अधिकारी जिसने बिना जांच किए बिल्डिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कर दिए, और हम रहवासी जिन्होंने बिना सुरक्षा जांच के वहां रहना स्वीकार कर दिया। कई बार तो किराए पर देने वाले मकान मालिक भी ये नहीं देखते कि फ्लैट बच्चों के अनुकूल है या नहीं। क्या एक छोटी सी ग्रिल की लागत इतनी बड़ी है कि हम एक जान का जोखिम उठा लें? आज अगर हम यह मान भी लें कि यह एक एक्सीडेंट था, तो हमें यह भी मानना होगा कि यह एक दोहराई जाने वाली भूल है, एक ऐसी गलती जो सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। जैसे पिछली कहानी में एक मासूम की दुनिया अचानक उजड़ गई थी, ठीक वैसा ही एक और दर्दनाक हादसा ग्रेटर नोएडा में घटा। रिवान कसाना बस 1 साल का था। उस दिन उसका जन्मदिन था। माता पिता ने पूरे घर को रंग बिरंगे गुब्बारों, रोशनी और प्यार से सजाया था। रिश्तेदार आए हुए थे, घर में हंसी ठिठोली चल रही थी, और रिवान अपनी छोटी छोटी टक टक करती चाल से इधर उधर घूम रहा था। 12वीं मंजिल पर फ्लैट था। दरवाजे के ठीक बाहर सीढ़ियां थी और उनके साथ एक लोहे की रेलिंग। रिवान शायद खेलते खेलते दरवाजे के पास आया, फिर गैलरी की ओर बढ़ा और उस रेलिंग के बीच से नीचे गिर गया। एक पल में सब कुछ बदल गया। जहां केक कटना था वहां चीखें गूंज उठी, जहां तस्वीरें खींचनी थी वहां आंसुओं की धुंध छा गई। इस जन्मदिन पर रिवान को केक नहीं मिला, उसे एक आखिरी नींद मिल गई। एक और दर्दनाक हादसा दक्षिण भारत के चेन्नई में घटा। चेन्नई की एक ऊंची इमारत, 3 साल का आरव अपनी छोटी साइकिल के साथ लिफ्ट में था। उसके माता पिता लिफ्ट से अपने फ्लोर पर उतरे, लेकिन आरव जो ठीक उनके पीछे था, तभी लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। आरव अकेला ऊपर की ओर बढ़ती लिफ्ट में चला गया। कुछ समय बाद वह 8वीं मंजिल पर पहुंच गया। माँ बाप को ढूंढने के लिए वह बाहर निकला और रेलिंग की तरफ बढ़ गया। वहां की रेलिंग में इतना फासला था कि उसका नन्हा शरीर आसानी से फिसल गया। उसके गिरने की आवाज नीचे तक सुनाई दी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। माँ बाप की आंखों के सामने उनका बच्चा उनसे छूट गया। बस कुछ सेकंड की चूक और पूरी जिंदगी बदल गई। इसी प्रकार एक और हादसा महाराष्ट्र के थाने में घटित हुआ। ठाणे की एक दोपहर, मौसम साफ था, सड़क पर चहल पहल थी, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। इसी बीच एक ऊंची इमारत के 13वीं मंजिल की बालकनी में एक नन्ही बच्ची खेल रही थी। भाई 2 साल की मासूम जान, दुनिया से बेखबर, अपनी ही मस्ती में। अचानक एक चीख, लोगों ने ऊपर देखा, बच्ची रेलिंग से फिसल चुकी थी। अब वह सिर्फ अपने छोटे हाथों से बालकनी की सलाखों को थामे हुई थी। हवा में झूलती हुई नीचे खड़े लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसके हाथ छूट गए। बच्ची हवा में गिरी और उसी पल एक आदमी सड़क से दूसरी ओर से दौड़ पड़ा। उस व्यक्ति का नाम था भावेश महात्रे। न उसने ऊपर देखा, न कुछ सोचा, बस दौड़ा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके कदमों में जान भर दी। 13वीं मंजिल से गिरती उस बच्ची को उसने पूरी ताकत से थामने की कोशिश की। वो उसी पूरी तरह से पकड़ तो नहीं पाया, लेकिन उसकी बाहों और सीने से टकराकर उस बच्ची की रफ्तार टूट गई, बजाय जमीन से सीधा टकराने के, और वो बच्ची जिंदा बच गई। बस मामूली सी चोटें और जिंदगी सलामत। लोग स्तब्ध थे, किसी की सांसें रुकी थीं, किसी की आंखें नम थीं, और भावेश चुपचाप खड़ा था, जैसे उसने कुछ बड़ा नहीं बल्कि अपना फर्ज निभाया। जब उससे पूछा गया कि कैसे कर लिया उसने ये सब, तब भावेश ने बस इतना कहा, वो बच्ची मेरी नहीं थी, लेकिन इंसानियत मेरी थी। एक पल था और मैंने सोचने का नहीं, कुछ करने का फैसला किया। कुछ लोग वक्त के हीरो नहीं होते,
वो इंसानियत के इतिहास में अमर हो जाते हैं। भावेश महात्रे उस दिन सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक ढाल था जिसने एक मासूम की जिंदगी को मौत की गोद में गिरने से रोक लिया। एक और चमत्कार, एक बच्चा 15वीं मंजिल से नीचे गिर गया फिर भी जिंदा बच गया। सिल्वर स्प्रिंग अमेरिका, एक 2 साल का मासूम बच्चा अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खेल रहा था। पल भर की लापरवाही और बच्चा सीधे 15वीं मंजिल से नीचे गिर गया। नीचे खड़े लोगों ने चीखें सुनी, कुछ ने अपनी आंखें बंद कर ली तो कुछ की सांसें थम गई। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी की बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है, लेकिन जब लोग दौड़कर नीचे पहुंचे तो एक अनहोनी हो चुकी थी। पर यह अनहोनी किसी की मौत की नहीं बल्कि एक चमत्कार की थी। वह बच्चा जिंदा था। हाँ, गिरने के बावजूद उसकी सांसें चल रही थीं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा चोटें हैं लेकिन बच्चा अब सुरक्षित है। कोई बड़ी हड्डी नहीं टूटी, कोई आंतरिक रक्त स्राव नहीं, बस जैसे ऊपर वाले ने उसकी जान बचा ली। मोंटगोमेरी काउंटी पुलिस ने जांच की लेकिन किसी पर भी कोई चार्ज नहीं लगाया गया। ये एक हादसा था और ऊपर वाले से मिला दूसरा जीवन भी। हर हादसे का अंत मौत नहीं होता, कुछ हादसे चमत्कार बनकर इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। यह वही दिन था जब मौत करीब आई लेकिन जिंदगी ने बाजी मार ली। कृपया इन घटनाओं को सिर्फ एक कहानी समझकर ना गुजरे, इन्हें एक चेतावनी समझिए ताकि अगली कहानी किसी अपने की ना हो। अब जरूरी है कि हर हाई राइज बिल्डिंग में ये सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं। हर ऊंची मंजिल की खिड़की में मजबूती से लगी सुरक्षा ग्रिल अनिवार्य हो ताकि कोई बच्चा या बड़ा गलती से बाहर ना गिर सके। बालकनी और खिड़की की रेलिंग में इतना गैप ना हो कि बच्चा उसमें से फिसल सके। रेलिंग की चौड़ाई अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बहुत सक्रिय होनी चाहिए। रेलिंग की रॉड्स हमेशा खड़ी यानी कि वर्टिकल होनी चाहिए, ना कि आड़ी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आड़ी रॉड्स सीढ़ियों की तरह बन जाती हैं और बच्चे उन पर आसानी से चढ़ सकते हैं। हर बालकनी के गेट में कुंडी ऊपर की ओर होनी चाहिए जिसे बच्चे आसानी से ना खोल सकें। यह कुंडी 5 फीट या उससे ऊपर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। बालकनी में कोई स्टूल, कुर्सी या चढ़ने योग्य वस्तु ना हो जैसे कि गमले। बच्चे इन्हीं पर चढ़कर नीचे झांकने की कोशिश करते हैं जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। 2 से 5 वर्ष के बच्चों को बालकनी में कभी भी अकेला न छोड़ें, हमेशा किसी वयस्क की निगरानी में रखें। सीढ़ियों की रेलिंग का डिजाइन ऐसा हो कि उसमें कोई बच्चा गिर ना सके। रेलिंग की ऊंचाई पर्याप्त हो और उसके बीच की दूरी बहुत कम हो। मुख्य दरवाजों और खिड़कियों में मैश या इनविजिबल ग्रिल्स का उपयोग किया जाए जो सुरक्षा भी दे और आपका दृश्य भी ना बिगाड़े। हर बिल्डिंग में बाल सुरक्षा संबंधी बोर्ड और चेतावनी साइन लगाए जाएं, जैसे बच्चों को अकेला न छोड़ें, खिड़कियों पर ग्रिल लगवाएं, सुरक्षा पहले आदि। बिल्डर और आर्किटेक्ट के लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से अनुपालन आवश्यक हो और कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी जारी हो जब सभी सुरक्षा मापदंड पूरे किए जाएं। प्रत्येक फ्लैट मालिक, किराएदार और रियल एस्टेट एजेंट यह सुनिश्चित करें कि फ्लैट में प्रवेश से पहले बच्चों की सुरक्षा पूरी हो। और सबसे जरूरी बात, हो सकता है कि आपके घर में अब कोई बच्चा ना हो, या आपके बच्चे बड़े हो चुके हों, या आप खुद बुजुर्ग हों और सोचते हों मुझे बच्चों की सुरक्षा की क्या जरूरत है। तो कृपया एक बार रुककर सोचिए। कल को कोई पड़ोसी का बच्चा, रिश्तेदार का बेटा, बेटी या दोस्त का नन्हा मेहमान आपके घर खेलने या मिलने आ सकता है। अगर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है तो हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। सुरक्षा सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह समाज की जिम्मेदारी है। एक छोटी सी तैयारी एक बहुत बड़ा हादसा टाल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जागरूकता वाली वीडियो पसंद आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और बेहद जरूरी वीडियो का लिंक शेयर किया है, एक बार जरूर देखिए। यकीन मानिए वो आपको बहुत पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।